प्रधानमंत्री नॉर्वे जाता है। नॉर्वे जाकर पीएम मोदी वही सारे काम करते हैं जो अक्सर वो अपने इंटरनेशनल टूर पर किया करते हैं। नॉर्वे जाकर पीएम मोदी नॉर्वे इंडिया बिजनेस एंड रिसर्च समिट का उद्घाटन करते हैं और अवार्ड्स बटोरते हैं। ऐसे अवार्ड्स बटोरने की मोदी जी की आदत हो गई है, क्योंकि हर कोई देश कोई ना कोई अवार्ड मोदी जी को देता रहता है। तो ऐसे नॉर्वे ने भी दिया, लेकिन नॉर्वे ने कुछ ऐसा दिया जो आज तक किसी देश ने नहीं दिया। एक सवाल, ऐसा सवाल जो गोदी मीडिया की पूछने की औकात नहीं होती। पर अफसोस कि पीएम मोदी ने वहां भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी को अक्सर सवाल लेने की आदत नहीं है ना, और ना ही उन्हें पसंद है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सवाल पूछने वाली नॉर्वे की जर्नलिस्ट है हेली लिंग। वैसे ही नॉर्वे वालों को जब से इंडिपेंडेंट प्रेस का फर्स्ट रैंक मिल गया है, तब से ये कुछ ज्यादा ही अकड़ में है। मतलब किसी भी प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन शायद हेली लिंग को ये नहीं पता था कि पीएम मोदी से यह सवाल करना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। सवाल पूछने के बाद हेली लिंग को पता चला था आईटी सेल का असली पावर। आईटी सेल वालों ने हेली लिंग का पूरा कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, पूरा अकाउंट, सोशल मीडिया सब कुछ ट्रैक किया। हेली लिंग खुद ट्वीट करते हुए कह रही है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और फेसबुक को सस्पेंड कर दिया गया है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 दिनों के लिए विदेशी दौरे पर जाते हैं। एक एक करके वो सारे देश घूमते हैं। उसके बाद बारी आती है नॉर्वे की। नॉर्वे में प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्वे इंडिया बिजनेस एंड रिसर्च समिट का उद्घाटन करते हैं। उन्हें अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के साथ जॉइंट कम्युनिके इशू करते हैं और नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे पर बधाई देते हैं। फ्रॉम द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पीएम मोदी संविधान की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है सवाल जवाब, डिबेट, पक्ष विपक्ष, प्रतिपक्ष। ये सारी चीजें भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन शायद मोदी जी को इन सारी चीजों में इतना बिलीव नहीं है, इसीलिए वो सवाल लेना पसंद नहीं करते। पर अफसोस कि नॉर्वे में वो बच नहीं पाते हैं और हेली लिंग नाम की जर्नलिस्ट मोदी जी से वो सवाल पूछ बैठती है जो अक्सर हर कोई पूछना चाहता है, लेकिन कोई पूछ नहीं पाता। जर्नलिस्ट हेली लिंग का सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप सबसे आजाद प्रेस का सवाल लेना पसंद क्यों नहीं करते हो? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले आए। लेकिन ये सवाल पूछना हेली लिंग के लिए कितना घातक हो सकता है, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। ये सवाल पूछने के कुछ ही घंटों बाद हेली लिंग को पता चलता है द आईटी सेल का असली पावर। ये लोग उनके फोन नंबर से लेकर अकाउंट, सोशल मीडिया सब कुछ ट्रैक करते हैं और उन्हें ट्रोल करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि मोहनदास पाई ने ये तक कह डाला कि ये हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है, हमें एम्बेरस करने की, इसे प्लांटेड किया गया है। जिसके बाद मजबूरन बेचारी हेली को आकर ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करना मेरा काम है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। और अब हेली ट्विटर पर आकर ये कह रही है कि अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं ज्यादातर इंडियंस को जवाब देना चाहती थी, लेकिन शायद अब मुझे देरी हो और मुझे उम्मीद है कि मेरे अकाउंट्स मुझे वापस मिल जाएंगे। उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना पावर है द आईटी सेल का। और अब इंडिया की गोदी जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप आकर सफाई दे रही है कि कैसे नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने भारत की गरिमा को चोट पहुंचाई है। ये मानवाधिकार की बात कर रही है। क्या हमारे देश में मानवाधिकार नहीं है? ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, जबकि भारत को इसने ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहां कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया और सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी हार है। तो मानवाधिकार है, लेकिन मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अगर आप यही काम कर लेती तो बेचारी हेली लिंग को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो ऐसा सवाल पूछती। मतलब यहाँ भी इनकी चाटुकारिता कम नहीं हो रही है। चलो ठीक है, इन्होंने कहा कि उसने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाई, एक तरह से हम मान लेते हैं कि ऐसा उन्होंने किया भी। तो एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे देश में हम लोग खुद जो टॉपिक जरूरी होते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते। इनफैक्ट
पीएम मोदी से कोई सवाल ही नहीं पूछते। पीएम मोदी बंगाल में झालमुरी खाने जाते हैं, तब ये उस पर एक बड़ा एपिसोड बना देती हैं, पूरा उसी के गेटअप में और हाथ में झालमुरी लिए और मुंह में चबाते हुए। इतनी तैयारी के साथ ये झालमुरी वाले टॉपिक को कवर करती हैं। इतना ही शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता करती तो आज शायद आपको कोई गोदी जर्नलिस्ट नहीं कहता। पीएम मोदी ने जर्नलिस्ट का सवाल नहीं लिया, ये बात उतना बड़ा नहीं बनता अगर इसको डैमेज कंट्रोल किया जाता तो, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाता तो। चलो ठीक है, वहाँ पर पीएम मोदी निकल रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था, तब उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना ही उस जर्नलिस्ट की बात सुनी। लेकिन अगर मोदी जी चाहते तो उस जर्नलिस्ट को बुलाकर कम से कम 10 मिनट ही उसको दे देते और उसके जो भी 2-4 सवाल होते जवाब दे सकते थे। इससे क्या होता, इंटरनेशनली इमेज भी बन जाता, लोगों का मुंह भी बंद हो जाता, एक अच्छी इमेज भी बनकर तैयार हो जाती। कोई ये नहीं कहता कि पीएम मोदी सवालों से भागते हैं और जवाब देना नहीं चाहते। एक प्लस पॉइंट था कि अगर मोदी जी उस जर्नलिस्ट को बुलाकर 10 से 5 मिनट उसके सवालों का जवाब दे देते तो शायद इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं बनता। पूरे भारत में गूंज रहा है, गोदी मीडिया से लेकर एमबीए तक हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है और IT सेल वाले तो पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनकी आदत है प्रेस से सवाल लेने की और उस पर जवाब देने की। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रेस को टाइम नहीं देना चाहते, आप 10 मिनट बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कर सकती थी, एक इनफॉर्मल ब्रीफिंग करा सकती थी, ऑफ द कैमरा ब्रीफिंग करा सकती थी, जहाँ पर नॉर्वे के कुछ पत्रकार और पीएम मोदी आपस में बातें करते, टेम्परेचर को थोड़ा कम करने की कोशिश करते और उन्हें ये दिखाते कि देखो पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में भी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सवाल जवाब करने से डरते नहीं है बल्कि जवाब देते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोचा कि सवाल हमारे पापा पर उठा है तो जवाब देना तो बनता है। इसी जवाबी कार्यवाही के तहत कुछ सोचा जाता है। अब पता नहीं किसने ये सोचा कि देखो ब्रीफिंग तो हम करेंगे, लेकिन नॉर्वे के जर्नलिस्ट को बुलाकर उनसे थोड़ा ऊंची आवाज में बात करेंगे तो वो तो डर फिसल जाएंगे, वो तो डर जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऐसे ही नहीं, उन्हें प्रेस फ्रीडम में फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, वो ऐसे इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं और होता भी यही है। हेली संग कुछ जर्नलिस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहाँ पर हेली 3 सवाल भी पूछती है। सवाल नंबर 1, क्या नॉर्वे इंडिया पर ट्रस्ट कर सकता है? सवाल नंबर 2, क्या इंडिया अपने ह्यूमन राइट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कोई बयान देगा? सवाल नंबर 3, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है, जो मुश्किल सवाल है, वो इंडियन प्रेस से बात करेंगे? अब इस सवाल का जवाब डिप्लोमेटिकली दिया जा सकता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर कर दी बड़ी गलती। उसने कहा कि हम इतनी आसानी से डिप्लोमेटिकली सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा मुंह तोड़ जवाब जिसके बाद किसी भी देश का जर्नलिस्ट ये सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचेगा। उसके बाद एमबीए द्वारा ऐसा जवाब दिया जाता है 13 मिनट का, जो अपने आप में एक इतिहास रचने जैसा है। टीवी जॉर्ज एमबीए में सेक्रेटरी लेवल पर काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स और कोर्ट कचहरी के मामलों में हमारे अधिकार सबसे ज्यादा हैं। प्रेस फ्रीडम का फर्स्ट रैंक मिला है नॉर्वे को और इंडिया को पता है। सुनोगे तो आपको भी शर्म आएगी और मुझे बताने में भी शर्म आएगी। 157 नंबर पे है हम प्रेस फ्रीडम में। सिंपल सा बात ये है कि जब हमारे इंडिया में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा होता नहीं है, मीडिया सवाल पूछने से डरती है, तो जब वही सवाल कोई बाहरी पूछ लेता है तो आप आग बबूले हो जाते हो कि ऐसे कैसे सवाल पूछ लिया। अब देखो ये कितना बड़ा पॉइंट बन चुका है, पूरी दुनिया में हमारी हाहाही हो रही है कि कैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सवालों से भागते हैं और कुछ जवाब देना नहीं चाहते। वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल नहीं सकते, बिना पहले से उनके सवाल जवाब तय होते हैं, पहले से लिख के आते हैं, तब वो कुछ लोगों से बात करते हैं। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहती इस मामले को समेटने की तो एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग करा सकती थी पीएम मोदी और नॉर्वे के जर्नलिस्ट के बीच, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं कराया। उसने ऐसा कुछ कर दिया जो एकदम इतिहास के पन्नों में लिखने लायक है। वो मानवाधिकार की बात करते हैं कि हमारे यहाँ मानवाधिकार सबसे ज्यादा, कोर्ट कचहरी के मामले में हमारे सबसे ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन अगर अभी का मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, उसके लिए उनसे पूछ लो तो उन्हें कुछ नहीं पता। वो इतिहास की बात करते हैं, नेहरू गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज के ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछो तो एकदम थर थर कांपने लगते हैं। अब यहाँ पर गोदी मीडिया भी वही काम कर रही है। तुम सवाल नहीं पूछते और अगर नॉर्वे के किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया तो उस पर
आ गए एक एपिसोड बनाने। अब मोदी जी के पास एक प्लस पॉइंट था, अगर वो उस जर्नलिस्ट को बुलाकर 5 ही मिनट बात कर लिए होते, उसके जो सवाल थे उसके जवाब दे दिए होते, तो शायद इतना बड़ा टॉपिक ये नहीं बनता, इतना बड़ा बवाल नहीं क्रिएट होता, भारत का कोई मजाक नहीं उड़ाता, इंटरनेशनली एक अच्छा सा इमेज बन जाता मोदी जी का, अगर वो 5 मिनट ही उस जर्नलिस्ट को दे देते। लेकिन नहीं, मोदी जी को तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जर्नलिस्ट हमसे क्या पूछ रही है, और उन्हें सवाल लेना भी पसंद नहीं है। उनके पास जवाब नहीं रहा होगा कि मैं इस पर बोलूं क्या, लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी डेमोक्रेसी की बात करता है, पीएम मोदी भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हो तो डेमोक्रेसी को मान के भी तो चलो, उसमें भी ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पक्ष, डिबेट, सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इसको आप कब समझोगे? कम से कम जब ये लोकतांत्रिक देश है तो इसको लोकतांत्रिक देश ही रहने दो, या फिर तानाशाही वाला तो पूरी तरह तानाशाही बना दो। ये बीच वाला क्या है कि हम जवाब भी नहीं देंगे और हम किसी को सवाल भी नहीं करने देंगे। बाकी दोस्तों, मेरा तो यही मानना था कि पीएम मोदी को जवाब दे देना चाहिए था, 5 मिनट ही सही, लेकिन जवाब देना चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने सवाल कर सही किया या गलत, और मोदी जी ने जवाब ना देकर सही किया या गलत? उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।